सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरुदेव। सभी भक्तों को राम राम, प्रणाम, नमस्कार। हरजीत जी के लिए भी हरजीत जी का एक विश्लेषण है। विश्लेषण का मतलब समीक्षा। क्योंकि देखो, डॉक्टर R.D. जांगड़ जी ने एक बहुत अच्छा डायलॉग अपने सत्संग में मारा था कि हर व्यक्ति की समीक्षा करनी चाहिए। तो R.D. जांगड़ जी के पद चिन्हों को समझते हुए हम हरजीत जी का आज विश्लेषण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसी विश्लेषण के आधार पे, उसी समीक्षा के आधार पे हरजीत जी जवाब देंगे। सदगुरु, हमारे जो सदगुरु है, जैसा कि आप रंबदूत बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलो, आपका स्वागत है, धन्यवाद है। और हमारे गुरु ने आपको थूक चट्टू बोला है। अब थूक चट्टू क्यों बोला है? क्योंकि नितिन साहब जी ने जो आत्मज्ञान की जो बातें, भावार्थ, शब्दार्थ जो कहा है, वही आप आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा ऐसा कुछ बोलते हो। यानी आप अगर उनकी सत्संगों का सहारा लेकर के आप कुछ आत्मा या परमात्मा के बारे में कुछ बोलते हो और आप बिना गुरु के, बिना अटेस्टेड गुरु के अगर वो ज्ञान बोलते हो, यानी जिसको मैंने व्यभिचारी ज्ञान बोला है, तो आप थूक चट्टू ही हो। अगर मैं आपके ज्ञान को, हरजीत जी सुन लेना, अगर मैं आपके ज्ञान को कॉपी करके, मैं अपना टैग लगा करके और आपके ज्ञान को चुरा करके अगर मैं कहने लग जाऊं, तो आप मेरे को भी थूक चट्टू कह सकते हो और आपका पूर्ण अधिकार है। लेकिन वो थूक चट्टू आप मेरे को कब कह सकते हो? जब मैं बिना टैग वाला हूं तो। अब टैग का अर्थ भी समझ लो। गुरु का टैग, गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलना। ही वास्तव में सच्चे संत के, सच्चे भगत के लक्षण होते हैं। अब देखो, विश्लेषण और समीक्षा, समीक्षा जो होती है वो आलोचना नहीं होती। R.D. जांगड़ जी के बहुत अच्छे डायलॉग है। आपका जो मित्र है ना R.D. जांगड़ जी, उन्हीं का डायलॉग आपको सुनाता हूँ। समीक्षा कभी भी आलोचना नहीं होती है, इस बात को ध्यान से समझना है। रामदूत आप नितिन साहब जी को बोलते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कि रामदूत की सत्संग नितिन साहब जी ने भी की है और रामदूत के ऊपर सत्संग रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भी की है। समझना इस बात को। आप हरजीत जी, आपके लिए है। आपको थूक चट्टू का जो लेवल हमारे गुरुजी ने चढ़ा दिया है, तो उसको डिलीट करने के लिए या उसको हटवाने के लिए अब आपको क्या करना है, ये चीज़ हम बता रहे हैं। विचार करना है आपको। आप कहते हो ना कि थूक चट्टू बोलते हैं, थूक चट्टू बोलते हैं।
तो रामदूत के ऊपर रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भी सत्संग कर दी और नितिन साहब जी ने भी सत्संग कर दी। आपने रामदूत के ऊपर कोई सत्संग नहीं की, चलो मान लेते हैं कि आपने रामपाल जी महाराज के भक्तों की सत्संग सुन ली, नितिन साहब जी के भक्तों की नितिन साहब जी की भी सत्संग सुन ली, तो इस हिसाब से आप बता सकते हो कि आप रामदूत कौन है। बिल्कुल 100% आप बता सकते हो। अब हंस मुनि दूत पे, अब ध्यान से समझने वाली बात है। हंस मुनि दूत, उस पे सत्संग रामपाल जी महाराज के भक्तों ने नहीं किए, और वो सत्संग नितिन साहब जी ने किए, हमारे गुरु जी ने किए। अब अगर आपको आपका थूक चट्टू वाला लेवल हटवाना हो तो आपको हंस मुनि दूत के ऊपर से प्रमाणित सत्संग करना होगा, ज्ञान आधार से, व्यक्तिगत आधार से नहीं, ज्ञान आधार से। क्योंकि व्यक्तिगत आधार जो होता है वो कोई आधार नहीं होता है, ज्ञान आधार होता है। अभी नितिन साहब जी ने 3400 ग्रहण हरजीत जी आपके लिए, क्योंकि आपको थूक चट्टू का लेवल हटवाना है, तो 3400 ग्रहण वाली जो सत्संग है वो नितिन साहब जी ने पेंटिंग कर रखी है। उनके सत्संग करने से पहले आप अगर सत्संग कर दोगे तो आप थूक चट्टू का लेवल हट जाएगा। हम भी नहीं कहेंगे, माफ़ी और मांगेंगे आपसे। हम लोग माफ़ी मांगेंगे, भाई नितिन साहब जी तो मांगे ना मांगे, हम लोग मांगेंगे। लेकिन हमारा सबसे बड़ा निवेदन है कि आप अपने ऊपर लगे हुआ जो थूक चट्टू का जो टैग है उसे हटवाने के लिए आपको हंस मुनि दूत के ऊपर एक सत्संग करना होगा। 3400 ग्रहण, ये सत्संग न तो रामपाल जी महाराज के भक्तों ने किया है और न ही नितिन साहब जी ने किया है अभी तक। तो इसके ऊपर भी एक सत्संग कर दो। हमें पूरी उम्मीद है कि आप, क्योंकि ये सत्संग किसी ने नहीं किया है, न यूट्यूब पे है। अगर आप यूट्यूब पे भी खोजोगे तो नहीं मिलेगा 3400 ग्रहण वाला। तो आप इसके ऊपर भी आप एक सत्संग कर दो, तो हम समझ जाएंगे कि आपका जो ज्ञान है वो अनुभव का ज्ञान है। आप किसी और की सत्संग नहीं सुन करके आप जो सत्संग करते हो वो आप अपनी सत्संग करते हो, किसी दूसरे की सुन करके सत्संग नहीं करते हो। 3400 ग्रहण वाली सत्संग, हंस मुनि दूत वाली सत्संग। तीसरा प्रमाण, तीसरा जो चीज़ है, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत करो या आप करो। हम तो निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप तो मतलब अ, मतलब आपकी सत्संग से हमें लग रहा है कि आप किसी दूसरे का सत्संग सुन करके बोलते हो, आप अपना निज अनुभव नहीं कहते हो। ये मैं बोल रहा हूँ, जयपुर वाला चिरंजी दास। तो आप अपने ऊपर जो हम लोगों की जो सोच है ना कि आप दूसरों की सत्संग सुन करके यूट्यूब से ही सत्संग सुनते हो, ज्ञान की वृद्धि करते हो, और हम लोग भी कई बार बोलते थे थूक चट्टू थूक चट्टू। तो वो वाला टैग हटाने के लिए आपको वो सत्संग करनी ही होगी जो नितिन साहब जी ने नहीं की है। नितिन साहब जी के सत्संग करने से पहले ही करना होगा, तब तो आपका ये टैग नितिन साहब जी तो हटाए या नहीं हटाए, लेकिन हम जरूर मान लेंगे कि हाँ हरजीत जी भी है। हरजीत, जैसा कि आपके नाम के अनुरूप, हर व्यक्ति के दिलों को जीतने वाला हरजीत जी। अगर आपने सत्संग नहीं किया, नितिन साहब जी के सत्संग करने से पहले पहले,
3400 ग्रहण वाली सत्संग, हंस मुनि दूत के ऊपर सत्संग, कुरम्ब दूत के ऊपर सत्संग। इन 3 सत्संगों का खुलासा अगर आपने नहीं किया, क्योंकि इन तीनों के ऊपर सत्संग मतलब हंस मुनि दूत के ऊपर तो नितिन साहब जी ने किए गए, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप नितिन साहब जी की तो कॉपी करोगे नहीं। जैसा जैसा सेम टू सेम वो बोले हुए हैं वैसा तो आप करोगे नहीं, नहीं तो फिर आप थे चट्टू का लेवल लगवाओगे। तो एक हंस मुनि दूत के ऊपर सत्संग जरूर करना है आपको, एक 3400 ग्रहण वाली सत्संग करना है, क्योंकि 3400 ग्रहण वाली जो सत्संग है वो किसी ने किया नहीं है, और जिस विवेक गुप्ता जी ने किया है वो बिल्कुल पूर्णतः निराधार गलत है। तो विवेक गुप्ता वाली सत्संग भी के आधार पे मत बोल देना आप, और नितिन साहब जी ने तो किया नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तो 3400 ग्रहण वाली सत्संग करना है। अब ये मत बोल देना कि वाणी भेजो मेरे को, वाणी भेजो मेरे को, क्योंकि गरज आपको है, सत्संग आपको करना है, थूक चट्टू का लेवल आपको हटवाना है, तो वाणी का संग्रह भी आप ही करें। मुझे पूरी उम्मीद है हरजीत जी कि नितिन साहब जी के सत्संग करने से पहले आप जरूर सत्संग करेंगे, जरूर सत्संग करेंगे। नहीं तो अगर नहीं करोगे तो जैसा कि आपके नाम के अनुरूप हरजीत, जैसा कि आप चर्चा भी करते रहते हो, फोन लगाते रहते हो, मुझसे चर्चा कर लो, मुझे चर्चा कर लो, यही हरजीत व्यक्तिगत वाचक न होकर गुणवाचक हो जाएगा, यानी जबरदस्ती दिलों को जीतने वाला। दिल तो जीता नहीं, लेकिन जबरदस्ती दिल जीतने की कोशिश करते हो, तो फिर हरजीत ही वास्तव में सर्वाजीत हो जाएगा। क्योंकि सर्वाजीत जो था उनमें एक गुण था कि सभी को जीतने वाला। सर्वानंद जो था, सर्वानंद का जो अर्थ होता है वो सभी को आनंद देने वाला, लेकिन उसका एक दुर्गुण ये था कि वो सभी को जीतने की आकांक्षा किया करता था। तो उसी प्रकार से आप भी जब चर्चा करते हैं ना, तो आप दूसरों को जीतने की कोशिश करते हो, तभी तो आप चर्चा। एक वाणी पे तो आपने सत्संग किया नहीं, एक भी वाणी पे आपने कभी भी किसी भी शास्त्र का आपने सत्संग नहीं किया, यानी शिव पुराण, जैसा कि आपका जो चैनल आता है सब शास्त्रों का सार, किस शास्त्र का सार लिया आपने? आपने किस शास्त्र का सार लिया? किस किस शास्त्र का सार लिया, मुझे तो ये बताओ। आपने 6 शास्त्र बताए, इसमें से एक भी शास्त्र का आपने अगर फोटो खींच करके उसका अर्थ किया हो तो मुझे बताना। शिव महापुराण है, ब्रह्म विवर्त पुराण है, जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद है, उनकी सत्संग करो। आप जब मानेंगे कि आपका मतलब सब शास्त्रों का सार आप समझा रहे हो। आप तो चर्चाओं में उलझ गए। आप संसार में इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, किन किन लोगों को आप फ़ोन करते रहोगे, किन किन लोगों के वाग बाणों से आप विक्षुब्ध होते रहोगे, किन किन लोगों के चक्कर में आप दुखी होकर के किन किन लोगों को फ़ोन करते रहोगे। तो वाणियाँ ही खोल दो ना। आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर हम लोगों को फ़ोन करने की ज़रूरत होगी। फिर आपको फ़ोन नहीं करनी पड़ेगी, फिर हम लोग करेंगे आपको फ़ोन। और तब है मज़ेदारी यानी मज़ा तब है जब हम लोग आपको फ़ोन करें कि हरजीत जी
बहुत अच्छी वाणी खोली आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने इस पुराण का आपने उदाहरण लिया, आपने वेदों का ऐसा उदाहरण दिया, वेदों का इस श्लोक का आपने अर्थ किया। लेकिन दुर्भाग्यवश काम ही उल्टा हो रहा है। फोन आप करते हो, एक बार में एक ही व्यक्ति से बातचीत करते हो, चर्चा भी करते हो, रिकॉर्डिंग भी करते हो। रिकॉर्डिंग से ज्ञान वृद्धि कभी नहीं होती है। इस बात को ध्यान से समझना है। तो सब लोगों को कॉल न करके आप शास्त्रों का सार, शास्त्र बहुत सारे हैं, आपने कहा कि शास्त्र तो अनंत है, उन अनंत शास्त्रों में से आपने एक भी शास्त्र का ज्ञान नहीं दिया है। तो वो शास्त्र खोलो, उठाओ शास्त्र और थूक चट्टू का लेवल हटवाओ। फिर आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर अब फ़ोन करने की बारी फिर हमारी होगी, हम करेंगे आपको फ़ोन। फ़ोन चर्चा के लिए नहीं करेंगे, धन्यवाद देने के लिए करेंगे, साधुवाद देने के लिए करेंगे और नतमस्तक होकर करेंगे। परंतु ज्ञान का लेवल तो दिखे तो सही। आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हो कि मेरा ज्ञान ऊंचा है, मेरा ज्ञान ऊंचा है, मेरा ज्ञान सुनेगा कोई, रंभदूत से भी ऊंचा है, फलाने दूत से भी ऊंचा है, फलाने ऊंचे से। आप सिद्ध तो करो, चर्चाओं में ही कहते हो आप। पहली बात तो जिसको परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है ना, वो ये नहीं कहता है कि मेरा ज्ञान ऊंचा है, मेरा ही ज्ञान ऊंचा है, सबका नीचा है, मेरा ऊंचा है, सबका ही नीचा है। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं की रट लगा करके तो आपने केवल चर्चाओं, आत्मज्ञान को चर्चाओं का विषय बना रखा है। ये आपके लिए दुर्भाग्य है, हमारे लिए नहीं है। तो आपको जो हम लोगों ने गलत टेक समझ लिया है थूक चट्टू का, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने जो आपको थूक चट्टू का जो लेवल गलत तरीके से समझ लिया ना, उसको सही करने का फर्ज अब आपका बनता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप वो सत्संग करें जो नितिन साहब जी ने नहीं किया है, बिना चर्चा किए। क्योंकि चर्चा करने का, चर्चाएं तो आप, संसार में बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, किन किन लोगों को आप समझाओगे? एक ही शादी सब सदे, एक ही बार में कर दो ना सत्संग, सत्संग ही कर दो ना, बिना चर्चा किए। इतने पुराण पढ़े हैं, इतने उपनिषद पढ़े हैं, इतने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं, उन सब का फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर दो, मतलब उसके उनके ऊपर सत्संग कर दो, श्लोकों का अर्थ करो। और जो सत्संग नितिन साहब जी ने नहीं किया है वो सत्संग पहले करो। आप तो कहते हो नितिन नितिन रंभदूत करेगा, रंभदूत करेगा तब हम करेंगे, रंभदूत करेगा तब हम करेंगे। फिर वही थूक चट्टू वाली बात हो जाएगी। फिर तो आप अपने टेक को ख़त्म करने के लिए आपको वो सत्संग करनी ही पड़ेगी जो सत्संग नितिन साहब जी ने नहीं किया है। तो आपको कान में डाल दूं थोड़ा, हंस मुनि दूत के ऊपर सत्संग आपको करनी होगी। वो नितिन साहब जी ने किया है, तो आप नितिन साहब जी के अलावा वो सत्संग करके बताओ। वर्तमान में हंस मुनि दूत कौन है? वाणी फिट होनी चाहिए, और व्यक्तिगत वाणी व्यक्ति वाचक नहीं होना चाहिए, गुणवाचक होना चाहिए। दूसरी सत्संग 3400 ग्रहण वाली, 3400 ग्रहण वाली जो सत्संग है वो नितिन साहब जी ने घोषणा की थी, हमारे गुरु जी ने, आपके हिसाब से रामदूत जी ने, ठीक है ना? तो ठीक है, रामदूत जी ने तो वो सत्संग पेंडिंग रख दी,
लेकिन अब आपका फर्ज बनता है कि रमदूत से पहले आप अपनी सत्संग डाल ही दो, तभी तो आपको ऊंचा लेवल माना जाएगा। अगर नितिन साहब जी ने, हाँ, रमदूत ने ही अगर वो सत्संग डाल दी और फिर आप डालोगे, फिर आप काहे के शूरवीर हुए, फिर काहे के आप हरजीत हुए, फिर कहाँ, फिर तो थूक चट्टू ही बोला जाएगा ना। अरे भाई, जो ज्ञान ही खुल गया उसके बाद में आप खोल रहे हो, वही चीज़ खोल रहे हो, फिर काहे काहे का ज्ञान रहा फिर आपका। तो निवेदन है कि ये जयपुर वाला जो भाई है चिरंजीलाल दास, आपका छोटा भाई समझ लो, बड़ा भाई समझ लो, जो भी है, आप हमारे भाई हो, मैं भी आपका ही भाई हूँ, है ना। और रमदूत भी आपका ही भाई है, या जो भी है, हम सब भाई भाई हैं ज्ञान आधार से। रमदूत के चेले, रामदूत के चेले, बहुत अच्छी भाषा है आपकी, क्योंकि आपको परमात्मा मिला है। और आप खुद कह रहे हो कि हमें परमात्मा मिला है, तो उस परमात्मा ने आपको यह नहीं कहा क्या कि भाई तू सत्संगी कर दे, क्यों चर्चाओं में पड़ा है। जब आपको परमात्मा का दीदार ही हो गया है, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है, या परमात्मा ने आपको दर्शन दे भी दिया है, तो वो परमात्मा ने आपको सलाह क्यों नहीं दी। वाणियाँ खुलने लग जाएगी, वाणियाँ खुलने लग जाएगी, परमात्मा का दर्शन होते ही वाणियाँ खुलने लग जाएगी। आपने बोला बोला है सत्संग के अंदर कि वाणियाँ खुलने लगती है, तो जो वाणियाँ नितिन साहब जी ने नहीं खोली है ना, वही वाणियाँ खोल के बता दो, हम सान जाएंगे। हाँ, समझ रहे हो मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको थूक चट्टू का लेवल हटवाना है। अच्छा, एक चीज़ और, जो गुरु के पद पे बैठा होता है वो किताबें लिखता है, ग्रंथ लिखता है, ये आपने बोला है सत्संग के अंदर। आपने स्वयं ने ये बोला है कि जो गुरु पद पे बैठा होता है वो ग्रंथ लिखता है, किताबें लिखता है। तो ये चीज़ आप आर डी जांगड़ जी को बताओ। आर डी जांगड़ जी के जो गुरु जी है ना, गुजरात के अंदर, श्यामदास जी, तो आर डी जांगड़ जी ने आज तक अपने गुरु जी की एक भी किताब का सत्संग नहीं किया है। तो आपसे निवेदन है कि आर डी जांगड़ जी को समझाओ ये ज्ञान, कि आपके जो गुरु जी हैं उनका कौन सा ग्रंथ है, वो खुलवाओ, उनसे कहो, आर डी जांगड़ जी से, हरजीत जी आप कहो, क्योंकि नितिन साहब जी का विरोध करने के लिए तो आप लोग एक हो जाते हो, लेकिन ज्ञान आधार से तो आप विरोधाभासी ही हो। आर डी जांगड़ जी की तो गुरु हैं वर्तमान में, और हरजीत जी आपका कोई गुरु नहीं है। गुरु से तात्पर्य साधना से, साधना नहीं है। आप कहते हो अरिजीत जी, आप कहते हो कि जो गुरुपद पे बैठा होता है वो किताबें लिखता है, ग्रंथ छापता है, ग्रंथ लिखता है, ऑटोमेटिक वाणियाँ ऑटोमेटिक उपजने लगती है। और आर डी जांगड़ जी ने अपने गुरु जी की कोई भी किताब, ग्रंथ अभी तक लिया नहीं, अभी तक दूसरों की वो ले रहे हैं ग्रंथों की। तो ये आप लोग ज्ञान तो दे रहे हो विरोध करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, विरोध भी करो, लेकिन हमें दिखे तो सही कि आप लोग जो विरोध कर रहे हो वो लेवल भी एक जैसा है कि नहीं आप लोगों का। मैं ये कहना चाहता हूँ। तो हरजीत जी, आपसे तो निवेदन ये है कि जो टेक गलती से लग गया है उस गलती को सुधारने के लिए सुधार आपको करना पड़ेगा। टैग हमने
मतलब हमने जो गलत तरीके से समझ लिया है, तो हमारी मानसिकता के अंदर से उस टेक को डिलीट करने के लिए आपको एक कदम उठाना ही पड़ेगा। नितिन साहब जी से पहले वो सत्संग कर देना है आपको। जयपुर वाले भाई का ये निवेदन है। नहीं करोगे तो फिर भाई फिर दूसरे भाई लोग आपको थूक चट्टू बोलने लगेंगे, फिर हमारी बारी आएगी। तो उम्मीद है आज की इस ऑडियो को मैं अब विराम देता हूँ और मेरे भाई हरजीत जी से निवेदन करता हूँ कि इस ऑडियो के माध्यम से ज़रूर आप 3400 ग्रहण वाली हंस मुनि दूत के ऊपर सत्संग, कुरुम दूत के ऊपर सत्संग ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। पूरी उम्मीद है कि आप इन पर सत्संग करके आपके नाम के अनुरूप, जैसा आपका नाम हरजीत, वैसा ही आपका गुण हरजीत, फिर सर्वानंद नहीं रहेगा, फिर सर्वानंद ही रहेगा। सभी को आनंद देने वाला सर्वानंद। जय सच्चिदानंद, जय गुरुदेव, सतनाम साई बंदगिरी।